90% लोग पैसा तब लगाते हैं जब खेल असल में खत्म हो चुका होता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उन 10% लोगों में शामिल हुआ जा सके जो जानते हैं कि बड़ा मूव कब आने वाला है, न्यूज आने से भी पहले। आज हम वही सीक्रेट कोड तोड़ने वाले हैं। इस लाइन को हमेशा याद रखना, मार्केट बोलता नहीं, वो दिखाता है। और जो वो दिखाता है ना, वो जानबूझकर रिटेल इन्वेस्टर की समझ से छिपाया जाता है। यही वो दीवार है जो एक आम निवेशक और इंस्टीट्यूशनल मुनाफे के बीच खड़ी है। और पता है, समझ की यही कमी एक अदृश्य जाल में फंसाती है। इसे कहते हैं 90% इन्वेस्टर ट्रैप। ये एक ऐसा ट्रैप है जो ये पक्का करता है कि रिटेल का पैसा स्मार्ट मनी की जेब में जाए। आंकड़े बहुत क्रूर हैं, पर यही सच है। 90% लोग पार्टी में तब पहुंचते हैं जब म्यूजिक बंद हो चुका होता है और बस बिल चुकाना बाकी रह जाता है। वो लेट एंट्री लेते हैं। और वो बाकी के 10%, अरे वो तो पार्टी शुरू होने से पहले ही अपना मुनाफा लेकर निकल चुके होते हैं। तो ये दो दुनियाएं आखिर सोचती कैसे हैं? रिटेल सोच वो इंतजार करती है अच्छी खबर का, किसी कंफर्मेशन का। लेकिन स्मार्ट मनी की सोच वो इंतजार नहीं करती, वो एक्शन लेती है। सच तो ये है, वो खबर बनाती है, वही कंफर्मेशन होती है। क्योंकि एक सच कभी नहीं बदलता। मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता। अगर कोई इंतजार कर रहा है तो वो पहले ही इस गेम से बाहर हो चुका है। तो इस जाल से बाहर निकला कैसे जाए? इसके लिए मार्केट की भाषा सीखनी होगी। और ये भाषा इंग्लिश या हिंदी नहीं है, ये वॉल्यूम और प्राइस की जुबान है, जो चार्ट्स पर छुपी होती है। यहां सबसे बड़ा नियम समझना होगा, जो 90% लोग कभी नहीं समझते। प्राइस आज की सच्चाई नहीं दिखाता, ये भविष्य की उम्मीदों पर चलता है। इसका मतलब, जिस अच्छी खबर का इंतजार हो रहा है ना, स्मार्ट मनी ने उस पर 3 महीने पहले ही पैसा बना लिया है। खेल खत्म। तो फिर सवाल ही बदल जाता है, असली एंट्री आखिर होती कब है? अगर सब कुछ खबर आने के बाद होता है, तो स्मार्ट मनी कब और कैसे अपनी पोजीशन बनाता है? जवाब है, खबर से हफ्तों बल्कि महीनों पहले, बहुत चुपचाप, एक पूरे सिस्टम के तहत। सोचिए, वो भूखे शेर की तरह शिकार नहीं करते, नहीं, वो एक मकड़ी की तरह धीरे धीरे परत दर परत अपना जाल बुनते हैं ताकि किसी को आहट तक न हो। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। इस जाल को समझने के लिए चार्ट को सिर्फ देखना बंद करना होगा और उसे पढ़ना शुरू करना होगा। हर कैंडल एक कहानी है, हर वॉल्यूम बार एक सुराग। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए। हम उन 4 अदृश्य संकेतों की बात करेंगे जो स्मार्ट मनी अपने पीछे छोड़ जाता है। ये उनके फुटप्रिंट्स हैं। अगर इन्हें पहचानना आ गया तो खेल शुरू होने से पहले ही सही जगह पर हुआ जा सकता है। पहला और सबसे शक्तिशाली सिग्नल, वॉल्यूम पहले आता है, कीमत बाद में चलती है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस एकदम फ्लैट है, मतलब ज्यादा हिल नहीं रहा, लेकिन उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये शांत खरीदारी का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा सिग्नल, जब कोई स्टॉक बहुत लंबे समय तक एक छोटी संकरी रेंज में ट्रेड करता है, तो ज्यादातर लोग उसे डेड स्टॉक मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन असल में यह वो दौर होता है जब स्मार्ट मनी मार्केट में मौजूद सारी बिकवाली को चुपचाप सोख रहा होता है। ये बोरिंग फेज ही असल में सबसे शक्तिशाली फेज होता है। तीसरा सिग्नल, मान लीजिए कीमत गिरती है, लेकिन एक खास सपोर्ट लेवल पर आकर उसे जबरदस्त खरीदारी मिलती है और वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है। ये क्या है? ये डिफेंस है। इसका मतलब है कि कोई बड़ा खिलाड़ी कीमत को उस लेवल से नीचे नहीं जाने देना चाहता। ये काम कोई रिटेल निवेशक नहीं कर सकता। और चौथा सिग्नल, जो कि सबसे बड़ा धोखा है, जब बिना किसी खबर के स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है। रिटेल को लगता है, वाह, अब एंट्री का समय है। सच्चाई, ये एंट्री नहीं, ये तो एग्जिट की तैयारी है। स्मार्ट मनी अब बाकियों को अपना माल बेचने के लिए बुला रहा है। तो चलिए अब इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि बाजार का ये असली खेल आखिर खेला कैसे जाता है, एक पूरे साइकिल में। यह है स्मार्ट मनी साइकिल। पहला चरण, एक्यूमुलेशन, यानी शांत खरीदारी जब कीमत साइडवेज होती है। दूसरा चरण, मार्कअप, यानी खबर से ठीक पहले ब्रेकआउट देकर सबका ध्यान खींचना। तीसरा चरण, डिस्ट्रीब्यूशन, जहां स्मार्ट मनी आने वाली भीड़ को अपना स्टॉक बेचता है। और आखिरी चरण, रिटेल एंट्री, जब आम निवेशक सबसे ऊंचे दाम पर खरीदता है, बहुत देर से। और यहीं वो सबसे बड़ा झूठ सामने आता है जिस पर 90% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। मिथक, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो स्टॉक ऊपर जाएगा। सच्चाई, अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है, इसलिए स्टॉक पहले ही ऊपर जा चुका है।
रिटेल निवेशक नतीजा देख रहा होता है, जबकि स्मार्ट मनी उम्मीद पर खेल चुका होता है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? सिर्फ रिएक्ट मत करो, प्लान करो। स्मार्ट मनी हमेशा एक प्लान बनाता है और उस पर काम करता है, जबकि रिटेल निवेशक सिर्फ कीमत देखकर रिएक्ट करता है। तो ऐसे इस्तेमाल कैसे करना है? ये रही एक 3 स्टेप अर्ली एंट्री चेकलिस्ट। अगली बार किसी स्टॉक को देखने से पहले ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। स्टेप 1, क्या वॉल्यूम चुपचाप बढ़ रहा है? स्टेप 2, क्या कीमत बोरिंग और एक रेंज में स्थिर है? और स्टेप 3, क्या ब्रेकआउट खबर से पहले हो रहा है? अगर तीनों का जवाब हाँ में है तो समझ लीजिए कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पकड़ में आ गए हैं। एक आखिरी चेतावनी, स्मार्ट मनी कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसके पदचिन्ह, उसके फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। और अगर इन फुटप्रिंट्स को पढ़ना नहीं सीखा तो खेल में हमेशा देर से ही एंट्री होगी। तो आखिर में मानसिकता में क्या बदलाव लाना है? पुराना तरीका रिटेल इंतजार करता है, नया तरीका स्मार्ट मनी तैयारी करता है। इंतजार करने वालों में से निकलकर तैयारी करने वालों में शामिल होना होगा। और एक बात हमेशा याद रखनी है, मार्केट देर से आने वालों को इनाम नहीं, बिल देता है। इनाम सिर्फ उनके लिए है जो भीड़ से पहले अपनी तैयारी पूरी कर चुके होते हैं।